माँ महिम जी से तो प्रशासन के लोग हम लोग की मुलाकात नहीं करा पाए, पर माँ महिम जी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष राजभवन में हम लोगों ने अपने ज्ञापन को हम लोग सौंप कर आए हैं। उसमें क्या कहा गया, अधिकारी क्या बोले जो आपकी मुलाकात नहीं हो भाई पाई? इसमें अधिकारी इसमें क्या बोलेंगे? हमने उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने ज्ञापन लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके साथ शिवम। अग्निपथ योजना को लेकर 2 दिनों से पूरे देश सहित पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि अग्निपथ योजना को लेकर पूरा बिहार जो है वो अब जल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में राजभवन मार्च निकाला गया था, जिसे हड़ताली मोड़ पे ही रोक दिया गया और एक डेलीगेशन को राजभवन लेकर पटना पुलिस आई थी। ऐसे में चिराग पासवान जब राजभवन पहुंचे और उन्होंने अंदर मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए साफ तौर पे कहा है कि मैंने राज्यपाल महोदय से ये अनुरोध किया है कि इस योजना को लेकर वो केंद्र सरकार से बात करें। क्या कुछ कह रहे हैं छात्रों के समर्थन में चिराग पासवान, पहले आप वो सुने। उद्देश्य जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग जो प्रदेश कार्यालय से लेकर हम लोग माँ महिम राज्यपाल राजभवन तक हम लोग आना चाहते थे। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि चढ़ाकर उनका आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने इस यात्रा की शुरुआत की। इस मार्च का एक उद्देश्य ये भी है कि एक तरीका, शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। जिस तरीके से पिछले 3 दिन से बिहार ही नहीं पूरा देश जल रहा है, ये एक माध्यम है बताने का कि भैया शांतिपूर्वक तरीके से भी आप अपने विरोध को दर्ज करा सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग एक मेमोरेंडम के साथ, एक ज्ञापन के साथ हम लोग निकले थे। माँ महिम जी से हम लोग मुलाकात करना चाहते थे। रास्ते में ही हम लोग के मार्च को रोका गया। हम लोगों ने बिना पुलिस वालों से कोई बहस या किसी भी तरीके के वाद विवाद में हम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि हम उनकी भी मनोस्थिति समझ रहे हैं। पिछले 3 दिन से वो बिहार को संभालने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें उनकी कठिनाई हम लोग बढ़ाई, ये हम लोग नहीं चाहते थे। जहां उन्होंने रोका हम रुके। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि माँ महिम जी से आपकी मुलाकात होगी। पहले 5, फिर 6, फिर 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने आग्रह किया, उनके साथ हम लोग आए। बहरहाल माँ महिम जी से तो प्रशासन के लोग हम लोग की मुलाकात नहीं करा पाए, पर माँ महिम जी के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष राजभवन में हम लोगों ने अपने ज्ञापन को हम लोग सौंप कर आए हैं। उसमें प्रमुखता से वो आपके साथ साझा भी किया जाएगा। मैं सोशल मीडिया अपने प्लेटफॉर्म से भी इसको डालूंगा। उनके उस ज्ञापन में प्रमुखता से व्यापक तौर पर हर विषय का हम लोगों ने जिक्र किया है कि क्यों हम लोग चाहते हैं कि भैया इस अग्निपथ जो ये नीति बनी है इसको क्यों वापस लिया जाए, क्या इसमें लूप होल्स हैं, वो तमाम विषयों का जिक्र हम लोगों ने किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ महिम जी के माध्यम से केंद्र सरकार और आदरणीय माँ महिम राष्ट्रपति जी के समक्ष बिहार की परिस्थिति और हम लोग की जो मांग है इस नीति को वापस लेने की, वो उनके समक्ष पहुंचे। क्यों नहीं मुलाकात हो पाई, क्या कहा गया? बिहार के सीएम क्यों चुप है? भाई ये तो मुख्यमंत्री जी खुद बताएंगे। आज बिहार जल रहा है, उनकी खामोशी का कारण क्या है और पिछले 3 दिन से बिहार जल रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार की तरफ से भी ये पहल होनी चाहिए कि युवाओं से बातचीत करें। भाई एक प्लेटफॉर्म तो आप देंगे, एक विंडो तो खोलनी पड़ेगी ना युवाओं से कम्युनिकेट करने की। आप इसी तरीके से उनके आंदोलन को क्रश करने का प्रयास करेंगे, लाठी चलेगी, ये चलेगी, तो ये उग्रता और बढ़ती जाएगी। जब तक वो विंडो नहीं मिलेगा कम्युनिकेशन का, तब तक मुझे नहीं लगता कि परिस्थितियाँ संभलेंगी। राज्य सरकार, यकीनन ये केंद्र सरकार की नीति है, संभवतः राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करना चाहे तो केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि हर उस राज्य में जहां पे प्रदर्शन इतना उग्र हो रहा है, युवाओं के साथ एक कम्युनिकेशन का रास्ता कम से कम खोले। चिराग जी क्या कहा गया, अधिकारी क्या बोले जो आपकी मुलाकात नहीं हो पाई? भाई इसमें अधिकारी इसमें क्या बोलेंगे? हमने उनको ज्ञापन दिया, उन्होंने ज्ञापन लिया। तो आपने साफ तौर पे सुना, चिराग पासवान ने आज राजभवन पहुंच के ज्ञापन दिया है और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि ज्ञापन में मैंने सारी बिंदुओं को रख दिया है और केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं आग्रह करता हूं कि इस योजना को अविलंब वापस ले लेना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर जो पूरा बिहार जल रहा है, तो ऐसे में अग्निपथ योजना को लेकर आगे केंद्र सरकार क्या कुछ करती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।